मेरा कहने का मतलब वो नहीं था राज। तुम वहां अकेले सबसे दूर कैसे रह पाओगे? दूर इसलिए जा रहा हूं शायद रह पाऊं। दुनिया के किसी कोने में सबसे दूर, जहां कोई भी अपना ना हो। कोई अपना? ठीक कहा तुमने राज। तुम तो चले जाओगे, लेकिन तुमने ये सोचा है कि मेरा क्या होगा? तुम जानते हो कि सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं अपना मानती हूं। मेरा और कोई सहारा नहीं है राज। मैं तंग आ गया हूं झंझटों से सारा। दूर चला गया तो मेरी वजह से कम किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सारा, तुम मेरे साथ कैसे चलोगी? जैसे तुम चाहोगे। राज प्लीज मुझे यहां अकेले छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सारा, तुम्हारे मन को समझता हूं, लेकिन सारा अगर तुम मेरे साथ चली गई तो नंदिनी अकेली पड़ जाएगी। उसका ध्यान कौन रखेगा? नंदिनी के लिए, मेरे लिए तुम्हें यहां रहना होगा। नंदिनी का ध्यान मैं रखूंगी, लेकिन मेरा कौन ध्यान रखेगा? कुछ नहीं होगा तुम्हें, चिंता मत करो सारा। सारा, तुम जानती हो तुम ही हो जिससे मैं अपने मन की सारी बातें शेयर करता हूं। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। पता नहीं क्यों, पर कुछ दिनों से मेरे मन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि नंदिनी मुसीबत में है। राज कुछ नहीं होगा नंदिनी को, ये तुम्हारा वहम है। समीर है ना, ही इज अ हस्बैंड, ही विल टेक केयर ऑफ हर। और नंदिनी की ननंदे, वो भी तो नंदिनी को बहुत प्यार करते हैं। सारा, मुझे समीर की नहीं, आंटी को लेकर परेशानी हो रही है। एक वही है जो उस घर में नंदिनी की जान की दुश्मन बन गई है। एक बार प्लीज देखो ना उस पर क्या गुजर रही है। राज मैं वहां कैसे जाऊं? तुम जानते हो ना कि आंटी मुझसे किस तरह की बर्ताव करती है। बात बात पे वो मुझे इंसल्ट करती है। आई कांट गो देयर। सारा, अपने लिए ना सही, मेरे लिए तुम एक बार वहां चले जाओ। बस एक बार मैं जान लूं कि वो ठीक है, फिर लंदन जाने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। जाओगी ना? ठीक है राज, तुम जानते हो मैं तुम्हारी किसी भी बात को टाल नहीं सकती। अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए जाऊंगी। थैंक यू सारा, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी। एक बार बस उससे मिलकर तुम ये जान लो कि सब ठीक है, मैं बेफिक्र होकर यहां से जा सकूंगा। आज तो मम्मी ने हद कर दी। किस बुरी तरह से वो भाभी को खींच रही थी। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। हुआ क्या है, वो तो हमेशा से ही भाभी के खिलाफ रहती है, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया जो वो आज कर रही थी। किया भले ही ना हो, लेकिन उनके चेहरे से साफ साफ दिख रहा था उन्हें भाभी से कोई लगाव नहीं। आप लगाव की बात कर रही हो? उनके चेहरे से तो नफरत टपक रही थी। ऐसा लगता है कि वो भाभी की जन्म जन्म से दुश्मन हो। दीदी ये तो बहुत हो गया।
अगर ऐसा ही कुछ दिन और चलता रहा ना तो इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मॉम को समझाए भी तो कौन। लेकिन दीदी, हम ऐसे हाथ पे हाथ रखे भी तो नहीं बैठ सकते। मुझे लगता है हमें ही कुछ करना होगा। दीदी, मुझे लगता है कि जब से पूजा का इस घर में आना जाना बढ़ने लगा है, तब से मम्मी के अरमान भी जागने लगे हैं। ओ प्लीज, उनका ये अरमान कभी पूरा नहीं होगा, चाहे वो लाख कोशिश कर ले। समीर भैया घर छोड़ सकते हैं, लेकिन वो भाभी से कभी अलग नहीं हो सकते। ऐसा लगता है कि मम्मी से ज्यादा हाथ पूजा का ही है, वो ही उनके पीछे पड़ी रहती है। वरना ऐसी कौन सी लड़की होगी जो एक शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ेगी? मुझे तो लगता है कि सबसे पहले इस पूजा की क्लास लेनी होगी। यार डूड, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। हम दोनों मिलकर उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। जब वो यहाँ आएगी ही नहीं तो वो ऑटोमेटिकली ठंडी पड़ जाएगी, राइट? यस, हम पूजा की ऐसी क्लास लेंगे कि उसे इस घर का पता भी याद नहीं रहेगा। लेकिन कैसे? वो तो सोचना पड़ेगा। आइडिया! नीलू, hang on, I'll just come. हाय आंटी, कैसे हैं? ओह, आई एम ऑल राइट सारा। पर लग रहा है कि तुम कुछ परेशान हो। जी नहीं आंटी, आई एम फाइन। क्या बात है सारा, बहुत दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं थी। कहीं बाहर गई थी क्या? जी नहीं, वो एक्चुअली मैं जरा बिजी थी काम में, तो इसीलिए नहीं आ पाई। आने की कोई खास वजह? हाँ जी, वो काफी दिनों हुए नंदिनी से मुलाकात नहीं हुई, तो मैंने सोचा नंदिनी से मिल लूं। ओह, मैंने तो तुमको देख के ही पहचान लिया था कि तुम नंदिनी से ही मिलने आई हो। पर अफसोस, तुम नंदिनी से नहीं मिल सकती। क्यों आंटी? नंदिनी कहीं बाहर गई है? बाहर तो कहीं नहीं गई है बेटे, मगर हमने डिसाइड किया है कि नंदिनी विल नॉट मीट एनी विजिटर्स, और इसीलिए तुम नंदिनी से नहीं मिल सकती। पर क्यों आंटी? परवर कुछ नहीं सारा, जब तक वो इस घर में है मैं उसे किसी से भी मिलने की परमिशन नहीं दे सकती। जब वो इस घर से चली जाएगी तब मिल लेना जितना जी चाहे अपनी नंदिनी से। पर आंटी, आई एम अ फ्रेंड। यही तो प्रॉब्लम है सारा कि तुम उसकी दोस्त हो, पर तुम राज की दोस्त भी तो हो। और तुम तो जानती ही हो कि राज नंदिनी को किस तरह यूज कर रहा है। कहने को तो तुम सब दोस्त हो, मगर भाई मुझे तुम्हारी दोस्ती समझ में नहीं आती। राज नंदिनी को एक्सप्लॉइट कर रहा है और तुम राज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, और ऐसे में दोस्ती कहां से आ गई? ये आप क्या कह रही है आंटी? क्यों, कुछ गलत कह दिया मैंने? राज जैसा नीच आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। एक साथ दो लड़कियों की जिंदगी से खेल रहा है। वो जो दोस्ती के नाम पर ये खेल खेल रहा है ना सारा, मैं उसकी हस्ती को मिटा दूंगी। आज तक राज ने प्रतिभा की सादगी को देखा है, उसकी नाराजगी को झेलने की ताकत नहीं है उसमें। और तुम उसकी फ्रेंड बनती हो। मैं तुम्हें वार्न करती हूँ सारा कि एक दिन वो राज तुम्हारी जिंदगी को भी बर्बाद कर देगा। आज का दिन याद रखना, ये प्रतिभा आंटी की भविष्यवाणी है। फ्यूचर फोरकास्ट फॉर यू।
बी केयरफुल।